स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका था। कुछ लास्ट के टॉपिक थे जो मैंने वापस रिपीट भी किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वो पार्ट छूट गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको दिन के 2 वीडियो तो मिलेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। ठीक है, अब हम वो यूट्यूब वाला सिस्टम नहीं रख रहे हैं। नॉर्मल पॉलिटिकल ज्योग्राफी के आपको 2 वीडियो मिलेंगे, जैसे हर टीचर जो भेज रहे हैं ना, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसी हिसाब से मुझे भेजने हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो तो आपको मिलेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जिनका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है वो बच्चे देखेंगे कौन से? पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। ठीक, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स देखेंगे। और जो बच्चे जिनका और डेली जो है आप लोगों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी के वो तो मिलेंगे ही, उसके साथ में आपको एक इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो जो पुराना वाला है, जो मैं यूट्यूब का ही लिंक आपको डेली एक शेयर करूँगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, एक वो चलेगा, और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के डेली के 2 वीडियो आपको मिलेंगे 10-10, 12-12 मिनट के। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी क्योंकि पूरा हो चुका है तो उसको भी आप लोग अच्छे से अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी चीज़ अभी छूटी है हमारी। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें तैयार की थी। ठीक है, अब हमारा आता है कौन सा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें, क्या कहेंगे हिंदी में? राजनीतिक भूगोल। देखिए, भूगोल जो था पहले तो क्या होता था, देखिए, राजनीतिक भूगोल, राजनीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, भूगोल की बात करें हम, पहले भूगोल के अंदर 2 ही शाखाएं थी। कौन सी? एक तो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और एक आपकी इसमें आती है कौन सी? मानव भूगोल। ठीक, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल वाला जो भाग है उसमें तो हम क्या पढ़ते हैं? हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, उसके बाद में हमारा समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सारे के सारे कौन से पार्ट आ जाते हैं? भौतिक भूगोल। जो मानव भूगोल का जो भाग है उसमें पहले सिर्फ कुछ भागों को हम पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे जो है मतलब कंडीशंस चेंज होती गई और सारी चीज़ों में जब बदलाव होता गया, तो धीरे धीरे इसके अंदर हमने राजनीतिक भूगोल को भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसका संबंध कैसे है? देखिए, राजनीति मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक स्टेट है, कोई भी राज्य मान लीजिए, उसकी ये जो सीमा है, ठीक, दूसरे देश से लगी हुई सीमा है, ये सारे के सारे पहले हम इसमें अध्ययन करते थे। किसमें? राजनीतिक विज्ञान के अंदर, जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें। लेकिन इसमें भूगोल में इसका अध्ययन क्यों शुरू हुआ? कि भाई जो ये बाउंड्री बनाई गई है, ये कितने क्षेत्र में बनाई गई है, और ये क्षेत्र जो है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र को इस क्षेत्र से अलग करती है। तो ये जो विशेषताएं, ये किस में आ गई? हमारे भूगोल में। जब हम क्षेत्रफल पे आ गए और जब हम इसके क्षेत्र की विशेषता पे आ गए, विशेषता मतलब यहाँ मिलने वाले कुछ भी, जो भी मिनरल्स होंगे या फिर वस्तु जो भी मिल रही होगी, उन सब पे आ जाते हैं, तो वो सब हमारा किस में आ जाता है? भूगोल में। इसलिए हमने राजनीति को भूगोल में अध्ययन करना शुरू कर दिया। इतनी चीज़ क्लियर हुई? देखिए, जो हमारा जो ये राजनीतिक भूगोल है, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। अब हम उन परिभाषाओं को देखेंगे और उसी हिसाब से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांट महोदय का है। कांट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कांट ने क्या कहा? इन्होंने 1756 में इन्होंने बताया कि जो राजनीतिक भूगोल है वो राजनीतिक इकाइयों के संबंध में एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक भूगोल क्या है? देखिए,
इंडियन ज्योग्राफी से बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको लिखना ही लिखना है, आपको इसमें फैक्ट याद नहीं करने, 2-4 थ्योरीज आएंगी आपकी, इसमें समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं और बहुत इजी पार्ट है। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल जो है वो जितनी भी राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, राजनीतिक इकाइयों राजनीतिक इकाइयों के संबंध में के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। समझेंगे अभी हम इस चीज़ को। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल क्या है? कांट ने 1756 में बताया कि जो राजनीतिक भूगोल है वो जितनी भी राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, राजनीतिक इकाइयों का मतलब समझिए आप कि जो भी वहाँ पर किस प्रकार से शासन चल रहा है, जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, मतलब कि वहाँ कौन सा पार्ट कहाँ तक, उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री क्या है, उसका फ्रंटियर क्या है, इन सब के बारे में अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो वो हमारा, जिससे इसका संबंध उसकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन जो करता है, वो हमारा राजनीतिक भूगोल कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने वर्णन किया था वो दूसरा देखिए, इसमें एक डेफिनेशन आती है किसकी? पॉन्ड्स, NJG पॉन्ड्स भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसको पॉन्ड्स लिखा जाता है। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है जो राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। जो राजनीतिक भूगोल है वो राज्य से संबंधित है और राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं, जिसमें जैसे जनसंख्या पोषण, उसकी रक्षा करना, ठीक है। इन सब के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ता है? राज्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित है, मतलब समझिए कि राज्य के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी। फिर एक क्षेत्र है, उसकी जलवायु, धरातल, मिट्टी का उपजाऊपन, जल शक्ति, ये सारे के सारे क्या करते हैं? हमारे राज्य के अंदर आते हैं। और राजनीतिक भूगोल में हम राज्य से ही संबंधित अध्ययन करते हैं। ये कहा किसने? पॉन्ड्स ने। राजनीतिक भूगोल आप समझ रहे हैं, आप इसको राजनीतिक विज्ञान से जोड़िए। राजनीतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? कैसे शासन चलता है, एक राज्य होता है, देश को राज्य बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम उस वाली लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो राज्य हम एक स्टेट को बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है तो एक देश को हम राज्य कहते हैं, ठीक है, राज्य कहा जाता है। तो देखिए, राजनीतिक भूगोल एक राज्य से संबंधित होता है, उस राज्य से संबंधित जितना भी अध्ययन होता है वो सारा का सारा राजनीतिक भूगोल में आता है। इतनी चीज क्लियर हुई? थर्ड डेफिनेशन देखिए, तीसरी डेफिनेशन आती है कार्लसन की। कार्लसन कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी व राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। मतलब जो राजनीतिक भूगोल है वो क्या करता है? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हो गई ना, और उसके ऊपर स्थित जो राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं या फिर जिसका अध्ययन करते हैं, उनके बीच में क्या अंतर संबंध है, उनका ये अध्ययन करता है। कार्लसन कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी और राज्य के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई कि राजनीतिक भूगोल के बारे में कार्लसन ने कहा कि राजनीतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? पृथ्वी, और पृथ्वी का मतलब क्या हुआ कि भौगोलिक वातावरण के तत्व, राज्य का संबंध व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कहा कि राज्य की जो प्राकृतिक बनावट है, उसके जितने भी संसाधन हैं, उसकी जो जनसंख्या है, इन सब का राजनीति पर प्रभाव अगर देखें, उस प्रभाव का जो अंतर संबंध है, इस तरीके से एक दूसरे से ये संबंधित हो गए, और जो वो अंतर संबंध है वो हमारा क्या कहलाता है? किसमें अध्ययन करते हैं हम? राजनीतिक भूगोल में उसका अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? कार्लसन ने कहा।
क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे रिचर्ड हार्टसॉन। चौथा आता है कौन सा? रिचर्ड हार्टसॉन। देखिए, रिचर्ड हार्टसॉन कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल जो है वो क्या करता है कि जितने भी भिन्न भिन्न स्थान हैं, भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर विभिन्न जितने भी राजनीतिक उपक्रम हैं, मतलब विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों से संबंधित अध्ययन है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार। रिचर्ड हार्टसॉन बहुत जाने माने विद्वान रहे हैं। इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न मतलब जो राजनीतिक भूगोल है वो जैसे दो स्थान है, अलग अलग स्थानों की जो जितने अलग अलग स्थान हैं उनके ऊपर जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक जितने भी उपक्रम होते हैं उनका पृथ्वी तल पर जो विविध लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उन विविध लक्षणों से संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो हमारा किसमें होता है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, इतनी चीज़ देखिए, ये हो गई हमारी कितनी 4 हमारी डेफिनेशंस। ठीक।